अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये देसी घी है, मैंने गांव से मंगवाया है। ये भैंस का घी है। ये ग्रीन कलर का जो है वो भैंस का घी होता है, और ये जो येलो है ना, ये गाय का घी होता है। गाय और भैंस के घी में कोई भी फ़र्क नहीं होता। सेहत के लिए ये दोनों बेहद मुफीद हैं, और ये घर के बने हुए खालिस ऑर्गेनिक घी हैं। और ये जो है ना, थोड़ा बहुत चाहिए तो वो मैं घर जो मलाई से बनाती हूँ वो बना लेती हूँ, लेकिन ये सर्दियों के लिए मैंने 2 किलो पहले मंगवाया था, 2 किलो मैंने आज मंगवाया है। तो ये मुझे 2500 का किलो मिला है। तो ये जो है ना, ये सर्दियों में तो बिल्कुल भी गांव से नहीं मिलता कहीं से भी, तो फिर मुझे डेयरी से मंगवाना पड़ता है, जो मैं हलवे वगैरह बनाती हूँ उनके लिए। तो ये मुझे जो है ना वो भी मिल गया था, तो मैंने गाँव से ये मंगवाया, और बहुत ही खालिस और ऑर्गेनिक घी है। जो होता है ना दूध भैंस का, वो थोड़ा गाढ़ा होता है। गाय का जो दूध है ना, वो थोड़ा पतला होता है भैंस की निस्बत, लेकिन उसके भी अपनी जगह पे फ़वाद हैं, और भैंस के दूध के अपनी जगह पे फ़वाद हैं। लेकिन जो इनका घी है ना, इनके दोनों के बेहद फ़वाद हैं। तो मैंने इन्हें मिला लिया, इकट्ठा कर लिया, क्योंकि मैंने एक जगह पे रखना है, मैं अलग-अलग नहीं रख सकती। तो हम लोग तो ज़मींदार हैं, अपने गाँव से जुड़े हुए, बचपन से पीते आ रहे हैं गाय के भैंस के दूध, इनका घी खाते आ रहे हैं, तो हमें तो पता है कि इनकी इफादियत सेम सेम है। तो मैं अलग-अलग नहीं रख सकती थी, मुझे अलग-अलग मिला था, लेकिन अब मैंने इन्हें इकट्ठा करके रख लिया है कि सर्दियाँ जो है वो 1 डेढ़ माह तो रह गया ना, उसके बाद इसका इस्तेमाल जो है वो शुरू हो जाएगा। तो सर्दियों में तो कुछ भी हो जाए ना, तो गाँव से बहुत ही मुश्किल जो है वो घी मिलता है। तो यहाँ शहर में तो हमें इस तरह की खालिस चीज़ें मिलती नहीं हैं, लेकिन जो ज़मींदार हैं, जो गाँव से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस तरह की जो सौगातें हैं ना वो मिलती ही रहती हैं। तो खैर, सौगातें तो फ्री मिलती हैं, लेकिन अब कुछ भी फ्री नहीं मिलता, अब तो सब कुछ पैसों से मिलता है। तो इसके अलावा मैं एक बहुत ही ख़ास बात कहना चाह रही हूँ, वो ये है कि अगर अल्लाह पाक का हम पे करम है, अल्लाह ताला ने हम पे अपनी रहमत के दरवाज़े, अपने रिज़्क़ के दरवाज़े खोले हुए हैं ना, तो इसलिए हमें चाहिए कि कपड़ों पे इन्वेस्ट करें, पैसे, जूते लें, घर बनाएं, चीज़ें लें, वो तो हमारी ज़ाती ज़रूरत है। सबसे पहले जो है ना, अगर अल्लाह पाक ने हम पे अपने रिज़्क़ के दरवाज़े खोले हैं, तो सबसे पहले जो है वो हमें अपनी खुराक पे तवज्जो देनी होगी, हमें अपनी खुराक बहुत अच्छी करनी होगी। अगर हम अच्छा खाएंगे तो अच्छा चल पाएंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे, जो है वो हमारा जिस्म जो है वो उसमें मदाफ़त अच्छी होगी, बीमारियों के खिलाफ लड़ेंगे, हम हर किस्म की चीज़ में सर्वाइव कर सकेंगे अगर हमारी खुराक अच्छी होगी। हेल्दी खुराक जो है वो हमारे जिस्म को फिट रखती है, हमारे जो जिस्म को वो वैसे भी बुढ़ापे के प्रोसेस को रोक देती है, सुस्त कर देती है। और जो है ना, ये बाज़ारी किस्म की चीज़ें हैं, बेकरी आइटम्स हैं, पिज़्ज़े, शवारमे, मैदा मैदा जो ये समोसे वगैरह, तली हुई चीज़ें, ये सारी जो है ना, ये हमारे जो सेहत के लिए ना वो बिल्कुल बर्बादी है। सबसे ज़्यादा जो हमारी सेहत के लिए अच्छी चीज़ें हैं ना, वो दूध है, लस्सी है और दही है। दही का इस्तेमाल लाजमी अपनी खुराक में करें, दूध जो है वो भी पिया करें, लस्सी जो है वो डेली पिया करें नाश्ते में। तो इसके अलावा जो है वो गोश्त भी खाएं, सब्जियां भी खाएं, दालें भी लें, और हर किस्म की जो अच्छी अच्छी खुराक है वो अपनी खुराक में शामिल रखें। ड्राई फ्रूट्स लें, खजूरें खाएं। खजूरें जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, हमें इंस्टेंट एनर्जी देती हैं। और कभी भी रात को जो है वो क्रेविंग हो रही हो, भूख लगी हो, तो कुछ भी और खाने से बेहतर है 2 खजूरें खा लें, 3 खा लें, इससे ज़्यादा नहीं। ये जो है वो हमारे वैसे भी बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है हमने कुछ ज़्यादा खाया है, 3 खजूरें खाने के बाद ही, तो वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छी हैं। तो सबसे ये है कि हमारी खुराक अच्छी होगी तो हम जो है वो अंदर बाहर से जो है वो हमारी सेहत अच्छी होगी, तो हमारा वो नज़र आएगा। जो ये है कि हम अच्छा ना खाएं, खूब पहने ओढ़े, तो उस पहनने ओढ़ने का भी फ़ायदा नहीं है कि हमारे जिस्म जो है वो उसे ताकत नहीं मिलेगी, तो हम कैसे फिर जी ये है कि खुद को मेंटेन रख सकेंगे। सबसे बेहतर ये है अपनी खुराक अच्छी रखें, अच्छा खाएं, अंडा डेली लें। देसी अंडा मिल जाए तब तो कमाल की बात है, अगर ना मिले तो ये है कि हम फार्मी अंडा जो है ना वो भी अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं। तो खुराक अच्छी होगी तो हम जो है हमारा जिस्म मजबूत होगा, हम हर किस्म की जो चीज़ें हैं उनमें सर्वाइव कर सकेंगे। तो बस यही है मैंने कहना था कि जो है ना अपनी खुराक अच्छी रखें। बाकी ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि खुराक अच्छी ना करो, बस कपड़े पहन लो, खाओ, घर बनाओ, चीज़ें बनाओ, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है अगर हमारी सेहत अच्छी नहीं है तो। चलिए जी, ये मैं आपको दिखाती हूँ कितना गंदा मेरा पंखा है। तो ये हाल का पंखा है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये ना तकरीबन ना जब गर्मियाँ स्टार्ट थी तो तब ये पंखे साफ़ किए थे, क्योंकि गर्मियाँ सर्दियाँ हमारे घर में पंखे चलते हैं। बच्चे रात को भी रज़ाइयाँ लेके सोते हैं तो पंखे लाजमी लगाते हैं। तो ये मेरी अम्मी के नौकर है गाँव में उनका, और ये उसकी बीवी है। तो मैंने इन्हें गाँव से बुलवाया था कि मुझे जो है ना वो कुछ सफाई कर दे। जो डेली सफाई तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो तफसीली सफाई है ना वो इनसे करवाई है, और आइंदा भी इंशाल्लाह जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना
तो मंथली मैं इनसे करवाया करूँगी। तो ये सारा दिन रहे थे तो इन्होंने इतना मेरा घर चमका दिया था। वो काम जो हम रूटीन में नहीं करते हैं, इसने किचन के सारे कैबिनेट साफ़ करके उनमें शीटें डाल के जो चीज़ें धोने वाली थी वो धो दी मरियम ने। इसका नाम मरियम है। और ये दोनों मियाँ बीवी जो है इन्होंने इतना ज़्यादा एक 4-5 घंटे में मेरा इतना सारा काम निपटा दिया है ना। गेट साफ़ किया है, पैलिंग साफ़ की है, जो छत है उनकी सीलिंग सारी ब्रश से झाड़ू से साफ़ की है, पंखे सारे घर के साफ़ किए हैं। तीसरा फ्लोर जो है ना उस पर मैं बहुत कम जाती हूँ, इतनी मिट्टी रेत गर्द थी, वहाँ से भी इन्होंने झाड़ू लगा के बहुत अच्छे से सफाई की है। और ये जो मरियम है बीवी है, इससे ज़्यादा शोहर ने काम किया है। वो हर काम में इसके साथ था। झाड़ू दोनों ने मिल के लगाई है, पोछा लगाया, धोया, खूब दोनों ने मिलजुल के मेरे घर को शीशे की तरह चमका दी है। ये अब दराज साफ़ कर रही है। तो ये जो बिजली के आइटम्स हैं ना ये सारे इसने साफ़ करके रखे थे। बाकी चीज़ें इसने धो के दराजों में शीटें डाल के किचन धो के सारा, वो मैं शूट तो नहीं कर पाई क्योंकि मैं इनके लिए खाना बनाने लग गई थी। तो थोड़ी मैंने जो वीडियो बनाई है ना उसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसने इतनी डिटेलिंग सफाई की है ना, दिल खुश हो गया। तो अब तो मैं मंथली इंशाल्लाह इन्हें बुलाया करूँगी। सबसे ज़्यादा ये है कि जो मेरे पंखे गंदे थे ना, तो ये इसने पंखे साफ़ किए हैं और उसके बाद पंखों की हवा डबल हो गई थी। तो मैं इतना हंस रही थी कि देखो बच्चों जो है ना, पहले पंखों की हवा इतनी तेज़ नहीं थी, लेकिन अब जब से इसने साफ़ किए हैं तो ये बहुत तेज़ हवा हो गई है। तो गंदे भी हुए थे, सारियाँ गर्मियाँ चले हैं तो हवा वैसे भी ऑक्सीजन शायद ये होती है, सॉरी ऑक्सीजन कह रही हूँ, जो हवा है ना उसमें डस्ट होती है, गंदगी होती है। तो वो इसलिए हर चीज़ पे जो है वो पंखे भी इसी तरह जो है ना वो मिट्टी इन पे बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई थी, जाले लगे हुए थे इनके किनारों पे, और वो उतारने से जो है इनकी हवा भी तेज़ हो जाती है और वैसे भी हर चीज़ साफ़ सुथरी खूब अच्छे से चमक जाती है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो ये है कि घर की जो डिटेलिंग सफाई है ना वो हमें खुद करनी चाहिए। अगर कोई बंदा मिल जाए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है ना, उससे करवा लें। तो ये उम्मीद है आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।